जनगणना सिर्फ नहीं, हमने पता नहीं राहुल जी ने क्या कहा, लेकिन हम लोगों की तो मांग है, राहुल जी की भी यही मांग है कि पूरे देश के पैमाने पर जातीय जनगणना हो। और बिहार की जनगणना को हम उसकी शुरुआत मानते हैं कि देश के पैमाने पर जनगणना हो। बिहार में जनगणना की शुरुआत हुई थी और जो भी जनगणना हुई, सवाल तो उस जनगणना के आधार पर जो चीज़ें तय हुई थी, अब उसको लागू करने का ही सवाल है। मंजू पॉलीक्लिनिक, दर्शिता मेडिसिटी, आईसीयू ट्रामा सेंटर, कोशी क्षेत्र का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जनगणना के आधार पर दो चीज़ तय हुई थी। एक चीज़ तय हुई थी कि बिहार में आरक्षण 65% होगा, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई। तो अगर कोर्ट ने इसमें जो रुकावट डाली है, तो उस रुकावट पर अगर हमको काबू पाना है तो संसद से बात करके इसको 9वीं अनुसूची में डालना है। तो बिहार में जातीय जनगणना से जो हमारे सामने कार्यभार आया वो है आरक्षण का विस्तार, और इसीलिए सवाल उस पर हम जनगणना तो बिहार पूरे देश के पैमाने पर हो, लेकिन पहले बिहार की जनगणना के बाद जो 65% आरक्षण का फैसला विधानसभा से सर्वसम्मति से, सबकी सहमति से पारित हुआ और उस पर अमल हो, उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। दूसरा, उसी के साथ जो सर्वेक्षण, और सर्वेक्षण में जो गरीबी के बारे में पता चला कि 1/3 94 लाख परिवार 6,000 से कम आमदनी पर जिंदा है, और उनके लिए जो सरकार ने घोषणा की कि 2-2 लाख रुपए हम आर्थिक मदद करेंगे हर परिवार को, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तक सिर्फ आवेदन पत्र भी नहीं जमा लिया जा रहा है। अभी तक जो आय का प्रमाण पत्र है उसमें धांधली हो रही है। लोगों को जो 70,000 से नीचे वाले लोग हैं उनको 1-1 लाख का प्रमाण पत्र थमाया जा रहा है। तो वो उस मामले में पारदर्शिता हो और सच्चाई के साथ तुरंत लोगों को आवेदन पत्र, आय प्रमाण पत्र दिया जाए और वो पोर्टल काम करे। और ये पैसा जो नीतीश जी ने कहा था, चुनाव तो बाद में, पहले आपने जो घोषणा की उस पर अमल कीजिए, उसको लागू कीजिए, बाद में चुनाव देखा जाएगा। और ये घोषणा करके, झांसा दे करके, जुमला फेंक करके कोई अगर चाहेंगे कि बिहार की जनता को गुमराह कर देंगे, ये होने वाला नहीं। 2020 में आप लोग को 19 सीट मिले थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में आप लोग का बेहतर परफॉर्मेंस रहा, 3 सीटों में से 2 सीट जीते। अब ये तो आप लोग कहते हैं बेहतर, सीट बढ़ेगी, ये तो हम आप लोगों से कहेंगे बढ़ाइए। आप लोग जब कहते हैं, ये तो हम कह रहे हैं कि आप लोगों का जब ये आकलन है कि भाई माले का स्ट्राइक रेट अच्छा है, हम तो आप ही लोगों से अपील करेंगे कि आप लोग भी बात करें कि भाई माले को ज्यादा से ज्यादा और सीटों पे मौका मिलना चाहिए। हम आपके साथ हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि माले को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, हम बिल्कुल आपके साथ सहमत हैं। दीपांकर जी, राहुल आते हैं और सीधे मिलने चले जाते हैं उनसे। तेजस्वी यादव से उनकी कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। तेजस्वी यादव भी एक तरीके से कमान संभाल चुके हैं, ऑफिशियल ये भी घोषणा